हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे कुछ सवाल हैं, कृपया उसके जवाब दीजिए। आजकल प्रभु जी, लोग अपने काम धंधे, परिवार और स्ट्रेस में इतने व्यस्त है कि भगवान को याद करने का समय ही नहीं मिलता। क्या यह संभव है कि हम जीवन के हर कार्य के साथ भी भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा संगम। यही तो भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी इस तरह जीनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भगवान को भूल न पाए। इसका अर्थ क्या है प्रभु जी? हम तो अपनी रोटी रोजी के लिए काम करते हैं, जीवन के दायित्व निभाते हैं। क्या इसका मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहिए? नहीं संगम, भगवान कृष्ण का कहना है कि जो भी तुम करो, जो भी तुम खाओ, जो भी दान दो, जो भी तपस्या करो, सब उनको समर्पित करो। ये हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है, चाहे वो एक गृहस्थ हो या एक व्यापारी हो या एक नौकर हो या एक राजा हो। संगम, हर इंसान को अपने शरीर और आत्मा का ध्यान रखने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने काम को उनके लिए अर्पण कर दो। इससे काम एक बंधन नहीं बनेगा, बल्कि एक भक्ति का माध्यम बन जाएगा। प्रभु जी, एक व्यक्ति को जीने के लिए खाना भी पड़ता है। ये कैसे कृष्ण भक्ति से जुड़ा है? बहुत अच्छा प्रश्न। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी हम खाए वो उनको अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर हम भगवान का स्मरण करके भोजन करें तो हमारा शरीर और मन दोनों शुद्ध रहेंगे। प्रभु जी, आजकल लोग मेडिटेशन या ध्यान भी करते हैं। क्या ये भी एक तरह से कृष्ण भक्ति का हिस्सा बन सकता है? देखो संगम, आजकल लोग मेडिटेशन के नाम पर सिर्फ मन की शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली शांति तभी मिलती है जब हम भगवान कृष्ण पर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति हर समय उनका स्मरण करता है, जो भक्ति योग में लगा रहता है, वही सबसे बड़ा योगी होता है। देखो संगम, हर इंसान के मन में किसी ना किसी रूप में दान देने की इच्छा होती है। कोई अपना धन दान करता है, कोई भोजन, तो कोई ज्ञान बांटता है। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो कुछ भी तुम दान करो मुझे समर्पित करो। अर्थात जो भी हमारे पास अधिक हो उसे भगवान की सेवा और उनके कार्य में लगाना चाहिए। प्रभु जी, ये तो एक नया दृष्टिकोण है। हम लोग अक्सर दान तो करते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रसिद्धि या नाम के लिए। अगर हम भक्ति भाव से दान करें तो उसका फल अनंत हो सकता है। बिल्कुल सही कहा संगम, भगवान के लिए किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु जी, पूरे दिन भगवान का स्मरण कैसे करें? क्योंकि हमें काम धंधा भी तो करना पड़ता है। संगम, तुम्हें काम करने से कोई रोका नहीं गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर पल उनका स्मरण करो। मतलब जो भी तुम कर रहे हो उसमें भगवान कृष्ण को याद रखो। अगर एक व्यापारी ईमानदारी से अपना व्यापार करे और सोचे कि ये भगवान की सेवा है, तो ये भी एक भक्ति है। अगर एक माँ अपने बच्चों की सेवा प्रेम और श्रद्धा से करे तो ये भी एक आराधना है। अगर एक नौकर ईमानदारी से अपने मालिक का काम करे तो ये भी एक तपस्या है। प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर कार्य में व्याप्त है। बिल्कुल, जीवन का हर पल भक्ति बन सकता है, बस दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। यही है भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य। जीवन का हर काम भक्ति बन सकता है, बस यदि हम उसे भगवान कृष्ण को समर्पित करें। प्रभु जी, आज मुझे एक अनमोल सीख मिली है। अब से मैं अपनी नौकरी, अपना भोजन, अपना दान, सब कुछ कृष्ण के लिए अर्पण करूंगा। प्रभु जी, आज आपने मुझे ये सिखाया कि सही अर्थ में योगी वही है जो हर पल भगवान कृष्ण का स्मरण करे।
बिल्कुल सही कहा। हर पल भगवान का स्मरण ही जीवन का असली लक्ष्य है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि भक्ति सिर्फ मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। जीवन के हर कार्य में अगर हम भगवान कृष्ण को याद करें, उनका स्मरण करें, तो हर पल एक तपस्या बन जाता है। जीवन का असली उद्देश्य यही है, हर पल भगवान कृष्ण का स्मरण करो और हर काम उनको समर्पित करो। हरे कृष्णा।